Assalamu alaikum. So today we will learn about different concepts of microeconomics. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारा होता है हमारा होगा आज कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व कैसे इक्विलिब्रियम में आया और इक्विलिब्रियम के बाद उनका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। अच्छा जनाब, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, देखिए हमारे पास एक होता है डिमांड कर्व। अच्छा, ये क्या हो गया मार्जिनल। अच्छा देखिए, डिमांड कर्व में मार्जिनल बेनिफिट कर्व होता है। इसका मकसद क्या होता है कि देखिए आपको जितना बेनिफिट मिल रहा होता है ना, आप उतना ही प्राइस पे करने को तैयार होते हैं। यानी आप जो प्राइस पे करते हो वो आपका मार्जिनल बेनिफिट के आपके बराबर होता है, यानी P इज इक्वल टू एम डी एल। तो अब जैसे कि देखा जाए तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे टू क्वान्टिटी और आप, अगर मैं अगर टू क्वांटिटी और आप 10 प्राइस पे कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन दो क्वांटिटीज से इतना मैक्सिमम एक क्वांटिटी से ईच क्वांटिटी से बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे 10 यूनिट्स का। 10 प्राइस आपको लग रहा होगा कि आप इतना बेनिफिट हासिल कर रहे हो उसके बराबर है, तो आप पे कर रहे होंगे। ठीक है, पे करने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से डिमांड कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो, चाहे ये पॉइंट कह लें, ये पॉइंट कह लें, ये कह लें, ये सब जो भी प्राइस इसके ऊपर वो देने को तैयार है जितनी भी क्वांटिटी में, वो उनकी मार्जिनल बेनिफिट के बराबर है। यानी हर एडिशन यूनिट पर जो उनको मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है उसके बराबर वो प्राइस पे कर रहा है। उसके लिए जैसे यहाँ पे अगर टू है तो इसका मतलब है कि एडिशनल कितने टू यूनिट्स के ऊपर उनको ईच, मतलब अगर दो यूनिट है तो हर एक यूनिट के ऊपर उसको 10 अमाउंट का जो है वो मार्जिनल बेनिफिट उसको लग रहा है, तो इसलिए वो इतने प्राइस पे करने को तैयार है। अच्छा, इसी तरीके से जब बात करेंगे अगर हम सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई का बेसिकली क्या होता है, सप्लाई कर्व अगर आप देखें तो वो हर प्राइस के ऊपर आपको एक डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार होती है। वजह क्या होती है कि वो देख रहा होता है अपना मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि देखिए वो बना रहे हैं तो उनको कॉस्ट पड़ रही होगी, तो कॉस्ट जितनी बढ़ेगी वो उतना मिनिमम जो भी आपका प्राइस होगा वो आपका बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट के बराबर सप्लाई कर्व होगा। कि अगर जितने की हमें कॉस्ट पड़ती है, जैसे हम 200 रुपये की कॉस्ट पड़ती है और 200 रुपये का प्राइस हम रखते हैं, 200 रुपये के ऊपर खरीदने को तैयार होता है तो हम 200 तक के बेच देंगे, 200 से नीचे नहीं बेचेंगे। ये मार्केट की बात है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कह लें या कह लें कि ये मार्केट्स में बात हो रही है जहाँ पे कहते हैं बहुत सारे सेलर्स या बहुत सारे बायर्स होते हैं, जहाँ पे प्राइस हम लोग सबसे लोएस्ट वो रखते हैं कि भाई जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। लाजमी सी बात है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा तो आप कहेंगे भाई मैं इतने हद तक के तो बेच सकता हूँ कि मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, या प्राइस जो है मेरी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है वो मैं इससे ज़्यादा कम में दूँ। तो ये बेसिकली सप्लाई कर हो। ठीक है, अब अगर आप इससे और थोड़ा नीचे मैं आपको लेकर आऊँ और अब मैं आपको बनाऊँ, लेट्स सपोज, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट पता चल गया आपको, तो अब अगर हम बात करते हैं इस इक्विलिब्रियम, ये मैंने बनाया आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, लेट सपोज आपका ये कोई एक एक्सट्रीम पॉइंट का प्राइस है, पी ई लिख देता हूँ इसको, मतलब पी ई नहीं लिखता, पी ई एक्स लिख देता हूँ, और ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट का प्राइस है पी ई एक्स डैश। ठीक है, यानी अगर ये वाला प्राइस दिखा है तो ये वाला प्राइस बता रहे हैं कि अगर इतना प्राइस होगा तो मैं कोई भी क्वांटिटी सप्लाई नहीं करूँगा, और ये बता रहा है कि अगर इतना प्राइस होगा तो मैं कोई भी क्वांटिटी डिमांड नहीं करूँगा। अच्छा, साथ ही साथ ये क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी है और ये मार्जिनल, सॉरी, ये मार्जिनल
बेनिफिट का कर्व भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका क्वांटिटी होती है। अच्छा देखें, अब अगर मैं आपसे कहूँ तो ये पॉइंट आपका वो नज़र आ रहा है जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम यानी आपकी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो प्राइस होगा ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये कहलाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, अब अगर डिमांड और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं तो देखिए हो क्या रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ, आप ये यूनिट देखते हैं तो ये यूनिट आपको क्या नजर आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ तो कितनी पॉइंट लगा हुआ है, आपको जो बेनिफिट मिल रहा था वो मिल रहा था इतना, यानी जो भी आप इसकी प्राइस कह रहे कोई सी भी होगी, और आपको जो प्राइस पे करने पड़ रहे हैं वो कितने करने पड़ रहे हैं, पीई, इस पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस आपको क्या आ रहा है कि यहाँ पे अगर आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो फिर जितने भी ये सारे आउटपुट हैं जितने यहाँ से लेके यहाँ तक के सब आपको इस पीई यानी लेट्स सपोज अगर ये 5 है तो 5 के प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कंज्यूमर सरप्लस का निकलेगा कि क्या हुआ, तो पहले अगर आप खाली 2 कमोडिटीज़ लेते लेट्स सपोज या मन कह लो, अगर ये एक कमोडिटी आप लेते तो आपको इतना प्राइस पे करना पड़ता, जबकि अब आप इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखा जाए तो आपको सिर्फ 5 यूनिट्स पे करना पड़ रहा है। इट मीन्स ये सारा क्या हुआ आपका, ये सारा आपका बन गया कंज्यूमर सरप्लस। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ तक के आएंगे तो देखिए हर प्राइस के ऊपर आप बिलिंग ज़्यादा करने को तैयार थे, आपको मिल कम मिल गया। सो आपका ये जितना भी एरिया है ये सब क्या होगा, ये आपका कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। इसको अगर मैं और किसी और ढंग से लिखूँ तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों और इसकी क्या मतलब हुआ, इसका अगर आप जस्टिफिकेशन देना चाहें, आपको समझ में आना चाहे तो आप मैं इसको बता ये इस तरह आप इसको कह सकते हैं कि जो भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर डिमांड कर्व से नीचे की एरिया और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का एरिया जो भी होगा वो सारा कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम तक यानी ये वाला एरिया पूरा अगर आप इसको समझे तो ये एरिया आपका जो पूरा एरिया है हाँ सॉरी, ये पूरा का पूरा एरिया आपका इक्विलिब्रियम सॉरी आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। इसको आप इसे कर दो, ये पूरा एरिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर प्रोड्यूसर सरप्लस की बात की जाए तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, तो सारा एरिया जो सप्लाई कर्व से ऊपर है और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे, क्यों, क्योंकि देखिए सप्लायर तो की मिनिमम कॉस्ट तो ये पड़ रही थी इस यूनिट के लिए, लेकिन उसका मिल कितना रहा है, 5 रुपीज़। तो क्या हुआ, ये सारा उसका, ये सब उसका प्रोड्यूसर सरप्लस लाएगा ये सारा एरिया, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ इधर प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि ये वाले पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट क्या है, तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट यानी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों बराबर है, यानी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, और ये वाले पॉइंट्स अगर आप देखें यहाँ और ये वाला पॉइंट अगर आपको कह दिया जाए कि इस क्वांटिटी के ऊपर आप बताएं कि क्वांटिटी 2 कह देता हूँ कि इस क्वांटिटी के ऊपर आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट क्या सूरत हाल दिखा रहा है, तो देखें बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपको बता रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है और मार्जिनल बेनिफिट आपको बता रहा है कि ये मार्जिनल बेनिफिट है। इट मीन्स इस पोर्शन के अंदर अगर आप बोलें तो आप कहेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है मार्जिनल बेनिफिट से, यानी मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड कर रही है मार्जिनल बेनिफिट से। जबकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का देखिए कर्व आपको ये दिखा रहा है कि ये मार्जिनल कॉस्ट और ये मार्जिनल बेनिफिट है। तो ये वाला अगर मैं पोर्शन की बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा कि मार्जिनल बेनिफिट आपका ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। अच्छा, और अगर आपको कहा जाए कि ये प्राइस है लेट्स सपोज, अब बताएं कि शॉर्टेज हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, तो देखिए ये क्या है, ये प्राइस अगर फिक्स कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर ये प्राइस फिक्स कर दिए तो सप्लायर इतना सप्लाई करने को तैयार होगा जबकि डिमांडर इतना डिमांड करने को तैयार है इस प्राइस के ऊपर, अगर इतनी प्राइस है तो ये वाला जो एरिया है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, शॉर्टेज। क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है।
इसके ही बनस्पत अगर मैं ये वाले की बात कर लूँ तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा सरप्लस। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम। ठीक है, अगर इस प्राइस की बात हम करें, या प्राइस की बात अगर हम करें तो क्या होगा कि ये सब जो है वो यहाँ पे सरप्लस होगा। तो बेसिकली ये प्राइस आप कहते हैं अगर नीचे फिक्स कर दिए इक्विलिब्रियम से तो शॉर्टेज हो जाता है, ऊपर फिक्स कर दिए तो सरप्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की सिंपल वाली बात है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब लेट सपोज आप बात करते हैं रेंट सीलिंग की। अब हम स्टार्ट करते हैं रेंट सीलिंग से। रेंट सीलिंग। अच्छा देखें, रेंट सीलिंग बेसिकली क्या होती है कि कोई भी एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वो रेंट है जो आप मैक्सिमम आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी जो सप्लायर होता है हाउस का या हाउसिंग का, मतलब आप कह रहे हैं हाउसिंग रेंट की ये बात की जाती है यहाँ पे। तो जो भी हाउस रेंट पर प्रोवाइड होते हैं उनको एक मैक्सिमम एक बाउंड्री लगा दी जाती है कि आप इतना रेंट पे, आप इतना रेंट लोगों से मांग सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर वो इक्विलिब्रियम से नीचे लगाई जाती है ना, मतलब आप कहने का कहते हैं इक्विलिब्रियम से नीचे वो प्राइस सेट किए जाते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कहलाती है बेसिकली प्राइस सीलिंग। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि लेट सपोज ये वही डिमांड और सप्लाई कर्व है। ठीक है, और ये पहले आपका एक पॉइंट था जिसके ऊपर आप डिमांड और सप्लाई जो कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था और इसके ऊपर अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, यानी ना ना की कोई शॉर्टेज थी ना ही कोई सरप्लस था। डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर थी। लेकिन फिर हुआ क्या, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक रेंट सीलिंग फिक्स कर दी। वो क्या हुई, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे कि लेट सपोज ये कह रहे हैं रेंट सीलिंग कह दिया कि आप ये प्राइस आपका मिनिमम है, वो मैक्सिमम है, यानी आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब देखें ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जैसे ही जब ये रेंट सीलिंग लग जाएगी तो लाजमी सी बात है कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी जो डिमांड होगी वो आपको क्या होगा, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगी। यहाँ पे सॉरी, ये मैंने डिमांड गलत लिखी है। ये चीज़ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है हमारी हमेशा, तो यूजुअल केसेस में डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो ये डिमांड है हमारी, ये सप्लाई है। मैं कहूँ कि कहीं गलती हो रही है तो अच्छा देखें, अब सप्लाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो, यानी क्योंकि आपने एक मैक्सिमम एक कैप लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा हासिल नहीं, इससे ज़्यादा रेंट आप नहीं ले सकते, तो यानी कि जो सप्लायर होंगे वो सिर्फ इतने ही बच जाएंगे। यहाँ तक कि इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे वो हाउस सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये क्वांटिटी बस एक रह जाएगी। अच्छा, इस क्वांटिटी पे अगर हम देखें तो हो क्या रहा है कि इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर, वो इस इक्विलिब्रियम पे तो नहीं, बस इस रेंट सीलिंग के बाद आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी, आप कहते हैं कि आर कहते हो रेंट सीलिंग के लिए, आप इतनी क्वांटिटी जो है वो आप सप्लाई करने के लिए तैयार है। अच्छा, इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आएगा कि इसी कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम प्राइस जो कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है इन क्वांटिटीज़ के लिए, वो कितना है, वो ये होगा। अच्छा, तीन चीज़ें जो है वो रेंट सीलिंग के बाद जो है वो एक सामने आ जाती है। एक सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कहलाती है हाउसिंग शॉर्टेज। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है, मैं आपको बताऊंगा हाउसिंग शॉर्टेज। फिर दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपकी कह लें इंक्रीज सर्च एक्टिविटी। ठीक है, इंक्रीज सर्च एक्टिविटी। अच्छा, और जो तीसरी आती है वो आती है ब्लैक मार्केट। अच्छा देखिए, ये कॉमन चीज़ें तीनों जो आपने नहीं सुनी, जब एक लिमिट लग जाती है तो क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, जैसे कि ये वाला जो हमारा पोर्शन था जो ये क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, ये वाला पोर्शन ये सारा गायब हो गया, अब ये नहीं कर रहा सप्लाई, यानी सप्लाई भी लिमिट हो गई है। जब सप्लाई लिमिट हो गई है, लेकिन अगर आप इसी प्राइस के ऊपर देखें तो डिमांड कितनी, डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कम हो जाएगी तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई, और हम लोग दूसरे लोग जो हाउसिंग उसका अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे आपको लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि शॉर्टेज है
मार्केट में, तो ये हाउसिंग शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से क्या होगा कि जब हाउसिंग शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी और फिर आपके पास कुछ चंद ही लोग रह जाएंगे जो इतने में देने के लिए तैयार होंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी सर्च एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी आप फिर ढूंढने निकल जाएंगे, ढूंढने निकलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा ज़्यादा, आसानी से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आसानी से उसको मिलता है जब क्या कहते हैं कि सबकी एक ही प्राइस हो तो हर कोई देने के लिए, मतलब आप ये कह रहे हैं, कहते हैं कि जब मार्केट एफिशिएंसी चल रही हो तो फिर इजीली आपको बायर भी मिल जाते हैं, इजीली सेलर भी मिल जाते हैं। लेकिन जब आपको एक कैप लग गया, सीलिंग लग गई, तो काफ़ी सारे सेलर गायब हो जाएंगे जो नहीं पे करने को जो अपनी चीज़ को रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये एक मिनिमम मतलब उनके हिसाब से कम रेंट होगा इतने दिन हम रेंट से नीचे। तो क्या होगा कि वो जब नहीं मिल रहे होंगे तो फिर ढूंढने का आपका टाइम लगने लग जाएगा, सर्च एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज़, ब्लैक मार्केट, जब कोई भी चीज़ आपने देखा और शॉर्ट आ जाती है तो हम कहते हैं कि यार ब्लैक में मिल रही है। ब्लैक में मिलने का मकसद ये होता है कि जब शॉर्ट हो जाती है वो जिनके पास जो चीज़ होती है तो वो उसकी प्राइस बढ़ा देती है। यही वाला सिनेरियो यहाँ पर भी होगा। कहते हैं कि जब आपके पास ऐसी कोई सिनेरियो आएगा कि मार्केट प्राइस आपकी, तो वो आपसे मार्केट प्राइस से भी अबव समझ लें। कहते हैं कि ब्लैक मार्केट के अंदर ये होता है कि जो मार्केट प्राइस होती है, यानी जो पहले जैसे हमारे पास से पी ई थी, अब वो आपसे इससे भी ऊपर, यानी जैसे क्या कहते हैं समझ लें, कहते हैं कि आप यहाँ पे अगर आपको देखा जाए, आपको कि यहाँ पे आप इस क्वांटिटी के ऊपर थे, आपको अगर जब बता दिया गया कि जो है आपकी रेंट सीलिंग लगने के बाद आप इस क्वांटिटी पे थे जब आपकी रेंट सीलिंग लग गई थी, लेकिन अब आप समझ लें आप इससे ऊपर, अब आप यहाँ पे ये जो आपकी मैक्सिमम प्राइस है आपको ये पे करनी पड़ेगी। ब्लैक मार्केट में होगा क्या कि आपसे जो है वो जब शॉर्टेज हो जाएगी तो वो आपको आपको सबसे हाईएस्ट प्राइस आपसे जो है वो डिमांड करने लग जाएंगे कुछ लोग जिनके पास होगी, जो कि इलीगल तौर के ऊपर बेच रहे होंगे। फिर क्या होगा, आपको चाहिए भी होगा जिसको, तो फिर वो अपनी मजबूरी में आके ये प्राइस पे करने को भी तैयार होगा। क्यों? क्योंकि ये इतने मैक्सिमम प्राइस पे कर सकता है, इसको बेनिफिट इतना ही मिल रहा है। तो वैसे तो इतने सस्ते में मिले, इन लोगों के लिए कंज्यूमर सरप्लस होगा, लेकिन अगर आपको इतना ही मिलेगा तो फिर आपको लाजमी सी बात है उस वक्त आप कहेंगे, कहते हैं अगर आपको चाहिए तो आप इतने में लेंगे, और ये बेसिकली ब्लैक मार्केट में होता है। जैसे दवाइयों में आपने अक्सर देखा होगा जब शॉर्टेज हो जाती है तो वो हाई प्राइस में मिलने जाती है, लेकिन जो मजबूरी होती है जिनकी, वो फिर लेते हैं आपकी इसी प्राइस के ऊपर, वो लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका मैक्सिमम उनको बेनिफिट इतना ही मिल रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मैं इतना ही पे करना चाहूँगा, तो वो अगर पे करना पड़े तो मैं कर दूँगा। ठीक है, ये सिनेरियो बनता है आपका, ये पॉइंट कहलाते हैं फिर आपका ये ब्लैक मार्केट के अंदर आपका ये इतने प्राइस आपके चार्ज किए जाते हैं, यानी इस क्वांटिटी के लिए ब्लैक मार्केट में इतने प्राइस चार्ज किए जाते हैं, यानी उल्टा ही इनएफिशिएंसी हो जाती है कि रेंट सीलिंग लगाने के बाद क्या मैक्सिमम इतने जो है वो आप रिक्वायर कर सकते हो, ब्लैक मार्केट में ज़्यादा प्राइस आ रहे होते हैं तो ये इनएफिशिएंट हो जाता है उल्टा। जबकि यहाँ पर अगर रहते तो आपके लिए बड़ा आसान होता दोनों के लिए, मतलब डिमांड के लिए भी और सप्लाई वालों के लिए, सप्लायर्स के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के तरीके से हम अगर इसको देखना चाहें तो होगा क्या, ये देखें, ये अब सप्लायर है और ये अब प्राइस बढ़ गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जितना भी ये वाला पोर्शन है आपका, ये सारा आपको क्या कराएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा, लेकिन अब आप पे कितना करना है, क्योंकि ब्लैक मार्केट आ गई, हाउसिंग शॉर्टेज की उसके बाद ब्लैक मार्केट आ गई, तो आपको अब इतना पे करना पड़ रहा है। तो यानी ये आपकी पे की प्राइस है, समझ लीजिए, यानी आपको इतना पे करना पड़ रहा है, कंज्यूमर को इतना पे करना पड़ रहा है। तो इससे ऊपर का जो भी ये एरिया है, ये सारा क्या है, डिमांड कर्व से नीचे, और इस प्राइस से ऊपर ये कंज्यूमर सर्विस। अच्छा, अब ये जो पोर्शन रहता है आपका, यानी अगर मैं इसको एक और कलर से डिनोट करूँ, ऐसा कुछ ग्रे से, ये सारा एरिया आपका जो है ये आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? वो कंज्यूमर सर्विस प्रोड्यूसर सर्विस पहले तो ये पूरा का पूरा पोर्शन थे, जैसे हमने पीछे देखे थे, वो पूरे पूरे पोर्शन थे, यानी यहाँ से लेके ये कंज्यूमर था और ये सारा प्रोड्यूसर था। लेकिन अब प्रोड्यूसर शॉर्ट हो गया, कंज्यूमर ऊपर का हो गया, तो ये सारा कहाँ चला जाएगा, ये सारा बेसिकली इंक्रीज सर्च एक्टिविटी, यानी सर्च एक्टिविटी के अंदर लॉस हो जाएगा। सर्च एक्टिविटी के अंदर आपका ये ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आप ढूंढ रहे होंगे, आपको प्राइस ये वाले तो मिल नहीं रहे होंगे, तो ये सारा का सारा आपका, जब इधर आप आ जाओगे
आपकी ये सारा पोर्शन आपका सर्च एक्टिविटी के अंदर लॉस हो जाएगा, यानी आपको ये कोई भी सरप्लस किसी को भी नहीं मिल पा रहा, किसी के पास पैसे ये जा ही नहीं रहे, तो बेनिफिट कोई ले ही नहीं पा रहा। ठीक है, और ये सारा जो होगा ये बेसिकली जब भी आप कोई टैक्स लगाएं या जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ सीलिंग या फ्लोरिंग लगाएं, आपका एक जो पार्ट होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, डेट वेट लॉस। ये डेट वेट लॉस बन जाएगा, यानी ये बेसिकली साफ आप कहने का कहते हैं कि ये लॉस क्रिएट हो रहा है, डेट वेट लॉस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये पोर्शन भी किसी के पास नहीं जा रहा, और ये जो सर्च एक्टिविटी वाला पोर्शन है ये भी एक तरीके का लॉस है, लेकिन ये आप कहने का कहते हैं कि उनकी घूमने की वजह से आपको वो नहीं मिल पा रहा। और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर ये जो लॉस होगा आपका पूरा का पूरा, जो टोटल लॉस कहलाएगा वो बेसिकली एक तो ये पोटेंशियल लॉस होगा और इसके साथ ही डेट वेट लॉस होगा। तो यानी ये पूरा एरिया आपका समझ लें पूरा का पूरा लॉस होगा। ठीक है, अच्छा इसमें से ये जो लॉस होगा ये कोई वाला लॉस है, कहते हैं कि ये बेसिकली कंज्यूमर ही बेयर करेगा। क्यों बेयर करेगा, ये डेट वेट लॉस है ये तो सारे मिलकर कर लेते हैं, लेकिन ये जो होगा ये कंज्यूमर बेयर करेगा। ये कंज्यूमर इसलिए बेयर करेगा क्योंकि देखिए सर्च कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। सप्लायर को तो कोई सर्च नहीं करना, सप्लायर तो अपना लेके बैठा हुआ यहाँ पे, लेकिन ये पोर्शन सारा का सारा कंज्यूमर बेयर करेगा, कंज्यूमर का लॉस होगा ये। और टोटल लॉस ये लॉस और इसको डेट वेट लॉस को मिला के आपका टोटल लॉस होगा इस रेंट सीलिंग के सिनेरियो में। ठीक है, तो बेसिकली रेंट सीलिंग इनएफिशिएंट हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि आप अंडर प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ये देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आप अगर गौर करें तो कि आपका जो ये ब्लैक मार्केट वाला जो प्राइस है वो आपको क्या दे रहा है, ब्लैक मार्केट वाला जो आपका प्राइस है वो आपका बेसिकली मैक्सिमम बेनिफिट आपको दिखा रहा होता है, और ये आपको क्या दिखा रहा होता है, कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल बेनिफिट यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि ये इनएफिशिएंसी की निशानदेही है, वरना जब दोनों बराबर होंगे तो एफिशिएंट प्रोडक्शन कहलाएगी। अगर ओवर होंगे यानी मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड कर रही होगी मार्जिनल बेनिफिट से, तो ओवर प्रोडक्शन होगी जो कि इनएफिशिएंसी होगी। और अगर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से एक्सीड कर रहा होगा तो ये अंडर प्रोडक्शन होगी। तो बेसिकली ये मार्केट इनएफिशिएंसी क्रिएट कर जाती है जब भी आप कोई रेंट सेलिंग होती है। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मिनिमम वेज वाला, लेबर वेज वाला। अच्छा अब हम पढ़ेंगे बेसिकली लेबर या कह लें मिनिमम वेज ब्लॉक। जैसे कि रेंट सीलिंग हमने देखा, इसी तरीके से एक होता है मिनिमम वेज का रूल, मिनिमम वेज फॉर लेबर। गवर्नमेंट सेट कर देती है कि भाई इससे कम आप लेबर को नहीं देंगे। लेट सपोज जैसे अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ, इसमें देखिए लेबर डिमांड होगी और लेबर सप्लाई होगी। ठीक है, तो टच कर दूँ कौन सी, तो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड है। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी लेबर सप्लाई, ये कहलाएगी लेबर डिमांड। अच्छा डिमांड कौन करता है, फर्म्स करती है। लेबर सप्लाई कौन करता है, हम हाउस होल्ड करते हैं। ठीक है, पहले हम लेट सपोज किसी इक्विलिब्रियम पर थे, यहाँ पे वेज थी, यहाँ पे लेबर्स थी, और ये आपकी इक्विलिब्रियम वेज कहलाती थी जो आपको हर लेबर को मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों की बराबर हो जाती थी। यानी इस वेज के ऊपर जो फर्म है वो इतने लेबर डिमांड करती थी और इतने लेबर सप्लाई हो जाते थे आपके पास। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे भी आपको मिनिमम वेज रूल लगा दिया जाए, अच्छा मिनिमम वेज रूल लाजिम की बात है मिनिमम से ऊपर होगा, इससे नीचे नहीं होगा। गवर्नमेंट क्योंकि लेबर को सपोर्ट करने के लिए कहेगी लेट सपोज कि आपको ये मिनिमम वेज रूल लगा दिया जाए, मिनिमम वेज कि भाई आप इससे कम लेबर को नहीं लेंगे। अच्छा इस सूरत में होगा क्या कि देखिए ये जब आपको पास लग जाएगी तो ये वेज होगी इससे ऊपर इतने मिलियन से। अच्छा इस कंडीशन में होगा क्या कि जो ये डिमांडर है जो कि फर्म है और ये सप्लायर जो कि सप्लायर है वो चाहेगा, सप्लायर क्या चाहेगा, यानी जो हम हाउस होल्ड है वो चाहेंगे कि आप इतनी वेज मिल रही है तो सब चाहेंगे कि हम सब वर्क करें। लेकिन होगा क्या, ये जो फर्म है उसके लिहाज से क्या होगा कि वो कहेगी नहीं मैं तो कम डिमांड करूँगी क्योंकि वेज ज़्यादा हो या मैं ज़्यादा वर्कर नहीं रख सकती। तो क्या होगा, ये शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, और इस शॉर्टेज की वजह से होगा क्या कि सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी लोग ज़्यादा जॉब ढूंढ रहे होंगे बट जॉब कम को मिल रही होगी, यानी आप कह लें कि यहाँ पे ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस वेज लॉ की वजह से हुआ है कुछ को तो जॉब मिल जाएगी, बाकी ज़्यादातर लोगों को ये जो एरिया है ये सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। ठीक है, जब तक अगर वो इक्विलिब्रियम पे होते तो कुछ ये अनएम्प्लॉय जब वेज नीचे आती तो कुछ लोग लेबर फोर्स से निकल जाते और बाकी के सारे एम्प्लॉयड हो जाते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। अच्छा बिल्कुल सिनेरियो वही रहेगा। अब अगर इसी वेज के ऊपर आप नीचे आएँ और ये देखें
तो आपको क्या पता चलेगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, या जो मार्जिनल बेनिफिट है आपका सप्लायर का, क्योंकि आप देखेंगे सप्लायर जो कर रहा है और उसको क्या पड़ रहा है कि उसके लिए लग रहा है कि उसको कि यार इतनी वेज जो है वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से, मैं इतनी वेज अगर मुझे मिलती है तो मेरा ये आप क्या लेना कहते हैं कि बस इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी मेरी वेज। जबकि फर्म के हिसाब से फर्म ये देखिएगा कहते हैं कि वो मार्जिनल बेनिफिट कितना है उसको उस लेबर को रखने से, ठीक है। तो मार्जिनल बेनिफिट इस फर्म के हिसाब से इतना है कि वो इसको इतनी वेज पे कर सकती है। तो होगा क्या कि देखिए मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट से फिर एक्सीड कर जाएगी, इनएफिशिएंसी आएगी और लेबर जो है वो कम हायर होगी, ठीक है। होगा क्या कि जब अगर आप इधर भी देखें तो इधर क्या होगा कि आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, जो लेबर सप्लाई और इस वेज के इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो देखिएगा कहते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब होगा क्या, तो होगा क्या क्या कहते हैं कि देखें अब जब आप अगर ये वाली वेज लगाएं और डिमांडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यानी फ्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्रम को जो अब सरप्लस हुआ होगा, फ्रम का जो सरप्लस होगा वो बेसिकली सिर्फ इतना रह जाएगा, क्योंकि वो अब उसको इतनी वेज देनी पड़ेगी इन एम्प्लॉयर्स को, अच्छा, इन लेबर्स को। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेबर को जो सरप्लस होगा वो इतना सरप्लस होगा, क्यों? क्योंकि उसके अगर आप इसी कॉरिस्पॉन्डिंग उसकी मार्जिनल कॉस्ट देखें तो वो इतनी हो रही है। बाकी सारे का सारा जो ये एरिया होगा ना, ये वाला, अब होगा क्या, क्योंकि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है जो मतलब पहले कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग सप्लाई मतलब अपनी लेबर दे रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग जॉब सर्च के ऊपर है लेकिन मिल कम हो रही है, ठीक है। तो जब जॉब सर्च बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि ये सारा का सारा एरिया जो आपका मिडिल का है, ये सारा एरिया आपका जॉब सर्च में निकल जाएगा, ठीक है। ये लॉस होगा जॉब सर्च से, क्यों? क्योंकि अब आप कम लोगों को मिल रही है तो ये सारा पोटेंशियल एरिया जो आपका अभी फर्म का सरप्लस और कंज्यूमर यानी लेबर का सरप्लस होता था, वो अब इतना सारा एरिया जो है वो आपका सारा का सारा पोटेंशियल जॉब सर्च में निकल जाएगा और आप एंड अप करेंगे कि जो ये लेबर होगा वो एंड अप करेगा इस पॉइंट के ऊपर और जो डिमांडर होगा यानी जो मतलब जो वेज दे रहा होगा वो इतने के ऊपर करेगा। तो ये सारा जो है वो जॉब सर्च के ऊपर निकल जाएगा। एट दी एंड क्या होगा कि वेज जो आप जो लेबर होगा उसको इतनी ही वेज मिलेगी जो उसके मार्जिनल कॉस्ट का बराबर होगा, क्योंकि जब बहुत सारे जब सप्लायर आ जाएंगे, जब लेबर आ जाएंगे आपके पहले क्या कहते हैं कि अपनी जॉब लेने के लिए, तो होगा क्या कि वहाँ पे जो है इस टाइम पर फिर इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो है वो जो ब्लैक मार्केट की तरीके से ही आपको जॉब लोग इसके ऊपर लेने के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि फिर असल में जॉब सर्च बहुत ज़्यादा हो रही है और आपके पास बंदे बहुत ज़्यादा होंगे जॉब के लिए, लेकिन आपको जो फर्म होगी वो रखने को तैयार नहीं होगी। अल्टीमेटली आप इस पॉइंट के ऊपर एंड अप करेंगे ये भी इसके साथ सारा का सारा ये आपका जो है वो जॉब सर्च का लॉस होगा, क्योंकि ये इस वेज सीलिंग की वजह से जॉब सर्च बढ़ गई, इसकी वजह से आपका सारा लॉस होगा और ये सारा जो है आपका क्या लें ये सब कुछ ये सारा जो है आपका वो डेट वेट लॉस हो जाएगा। जैसे कि हमारा रेंट सीलिंग में था वैसे ही इसमें भी डेट वेट लॉस हो जाएगा। टोटल लॉस वही जॉब सर्च का लॉस और डेट वेट का लॉस होगा। ये फ्रम का कंज्यूमर फ्रम का प्रोड्यूसर सर्विस के तौर पर फ्रम का सरप्लस होगा, ये वर्कर का सरप्लस होगा। तो मिनिमम वेज जो भी बेसिकली इनएफिशिएंट हो जाता है जब क्या कहते हैं क्या हुआ कि ये अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और जो पहले लेबर अच्छा खासे जो आप एम्प्लॉयड थे अब वो और वर्ष अप हो जाएंगे, क्योंकि जिनको मिल जाएगा जिनको जॉब मिल जाएगी वो तो उनको तो बेनिफिट मिल जाएगा उनकी वेज, लेकिन जो बाकी जो पहले इस वेज के ऊपर भी काम कर रहे थे अब उनको इस वेज के ऊपर भी जॉब नहीं मिलेगी, वो जॉब्स खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी एक इनएफिशिएंट लॉ होगा। तो ये मैंने आपको मिनिमम वेज लॉ, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और साथ ही साथ आपका पहले जो आपका रेंट सीलिंग है ये मैंने समझाया, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। तो मुझे इसके बारे में